सुप्रभातम। बच्चों, अपन ने अपने संज्ञा प्रकरण में इससे पहले अपने वर्णों का उच्चारण करने के लिए कहाँ कहाँ कौन से वर्ण स्पर्श करते हैं, मतलब उच्चारण स्थानों का अपन ने अध्ययन किया है। अब इन वर्णों का उच्चारण करते समय हम जो वर्णोच्चारण के लिए प्रयास करते हैं उसे यत्न कहते हैं। मतलब प्रयास दो प्रकार का होता है। एक, वर्ण का उच्चारण करने से पहले हम जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्ण का उच्चारण करने से पहले हमारे द्वारा जो यत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं। और दूसरा, वर्ण का उच्चारण करते समय या करने के साथ जो प्रयास किया जाता है उसे बाह्य यत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, परीक्षा की दृष्टि से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला उत्तर होगा यत्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आभ्यंतर यत्न और नंबर 2 बाह्य यत्न। फिर हम इसका विस्तृत स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो आभ्यंतर यत्न होता है यह कितने प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न, नंबर 2 ईषत् स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न, 3 ईषद् विवृत आभ्यंतर यत्न, 4 विवृत आभ्यंतर यत्न और 5 संवृत आभ्यंतर यत्न। कहने का मतलब आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का हुआ? 5 प्रकार का हुआ। अब इस आभ्यंतर यत्न में स्पृष्ट यत्न किसे कहते हैं? तो हम सामान्य रूप से देखेंगे कि हमारे मुख में जो उच्चारण स्थान अपन ने कल के वीडियो में पढ़े थे, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ये हैं। इन उच्चारण स्थानों में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा निर्धारित स्थान का स्पर्श करती है। कहने का मतलब जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान निश्चित किया गया है उस वर्ण के उच्चारण के समय हमारी जीभ उस स्थान का यदि स्पर्श करती है तो वह स्पृष्ट यत्न कहलाता है। इसके अंदर वर्णमाला के 5 वर्गों के 5 वर्ण, कहने का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये 25 वर्ण स्पृष्ट यत्न के होते हैं। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् थोड़ा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा निर्धारित स्थान का, उच्चारण के लिए जो निर्धारित स्थान है उसका थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है, उसे ईषत् स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। इसे ईषत् स्पृष्ट यत्न कहते हैं। ये 4 वर्ण य व र ल, ये 4 वर्ण ईषत् स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। तीसरा है ईषद् विवृत। ईषद् का मतलब थोड़ा और विवृत का मतलब दूर रहना। ईषद् विवृत उच्चारण स्थान से, निर्धारित उच्चारण स्थान से, जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है उस स्थान से जिह्वा का थोड़ा दूर रहना ही ईषद् विवृत यत्न कहलाता है। इसमें शल प्रत्याहार के 4 वर्ण स, स, स और है, ये 4 वर्ण ईषद् विवृत यत्न के अंतर्गत आते हैं। फिर है विवृत, मानी दूर रहना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा अपने उन वर्णों के निर्धारित उच्चारण स्थान से दूर रहती है उसे विवृत यत्न कहते हैं। इसमें अच प्रत्याहार, अच का मतलब स्वर, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये वर्ण आते हैं। और 5वां आभ्यंतर यत्न है संवृत, अर्थात निर्धारित स्थान से जिह्वा का पहले दूर होना और फिर
उस स्थान के निकट जाना वही संवृत यत्न कहलाता है और इसमें केवल ह्रस्व अवर्ण आता है। इस प्रकार से हमारे आभ्यंतर यत्न कितने हुए? 5। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनको ध्यान करने की कोशिश करेंगे। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। कौन कौन से वर्ण इन यत्नों में आते हैं ये अपन ने देख लिया है। ये हमारा है आभ्यंतर यत्न। और दूसरा यत्न है वो है बाह्य यत्न। ये बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। एक बार अपन इन 11 के नाम देखते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इसमें विवार अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख खुलता है, मुख के खुलने की प्रक्रिया ही विवार यत्न कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वर्ण उच्चारण के साथ में ही मुख का खुलना विवार यत्न कहलाता है। इसमें खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का मतलब ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स। ये 13 वर्ण विवार यत्न में आते हैं। दूसरा है संवार अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूर्ण रूप से नहीं खुलता है, पूरा नहीं खुलता है, उस यत्न को संवार यत्न कहते हैं। इसमें हस प्रत्याहार के 20 वर्ण, हस का मतलब ह, य, व, र, ल, य, म, ग, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये 20 वर्ण और अच मानी सारे स्वर, ये संवार बाह्य यत्न में सम्मिलित हैं। तीसरा है श्वास। जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमें दूर से ही श्वास के चलने की गति नजर आती है, सुनाई पड़ती है कि श्वास हमारा चलता हुआ सुनाई पड़ता है, उन्हें श्वास यत्न कहते हैं। इसमें खर प्रत्याहार के 13 वर्ण होते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स। अर्थात हमारा श्वास भरता हुआ और गति करता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। अगला है नाद। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गंभीर ध्वनि निकलती है उसे नाद यत्न कहते हैं। इसमें हस प्रत्याहार के 20 वर्ण और अच प्रत्याहार के सारे वर्ण सम्मिलित होते हैं। आगे है अघोष। देखिए 2 शब्द आएंगे, एक घोष और एक अघोष। घोष का मतलब आवाज और अघोष का मतलब न्यून। अघोष मानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि गंभीर रूप से नहीं गूंजती है, ध्वनि का गंभीर रूप से नहीं गूंजना ही अघोष यत्न कहलाता है। इसमें वर्णमाला के खर प्रत्याहार के 13 वर्ण होते हैं। और फिर अगला है घोष यत्न। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि की गुंजार होती है, ध्वनि हमारे मुख से गूंजती है, उन्हें घोष यत्न कहते हैं। इसमें हस प्रत्याहार के 20 वर्ण और सारे अच होते हैं। फिर है अल्प प्राण। देखिए वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से जब हम बोलते हैं तो प्राण वायु का प्रयोग, ऑक्सीजन, प्राण वायु का मतलब ऑक्सीजन का निकालना लेना ही हमारे जीवित रहने का और बोलने का प्रमाण होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम प्राण वायु का अल्प उपयोग करते हैं, कम प्राण वायु इजी वे में हम उच्चारण करते हैं, उन्हें अल्प प्राण यत्न कहते हैं। इसमें हमारी वर्णमाला के जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां, जैसे क, ग, ng,
इसी प्रकार से च ज ञ कहने का मतलब वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य व र ल ये अल्प प्राण के उदाहरण हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में अल्प वायु का प्रयोग किया जाता है। और अगला है महाप्राण यत्न। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिक उपयोग किया जाता है, प्राणवायु अधिक काम में ली जाती है, उसे महाप्राण यत्न कहते हैं। इसमें हमारी वर्णमाला के वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, कहने का मतलब जैसे क वर्ग का ख और घ, च वर्ग का छ और झ, ट वर्ग का ठ और ढ, त वर्ग का थ और ध और प वर्ग का फ और भ। कहने का मतलब वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण तथा सल प्रत्याहार, सल का मतलब स, स और है, इस प्रकार से ये 14 वर्ण महाप्राण यत्न में आते हैं। इसके पश्चात 3 यत्न और हैं, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। अपन ने संज्ञा प्रकरण के प्रारंभ में ही जब स्वरों का भेद किया था तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है उसे उद्दात कहते हैं, उच्चैरुद्दात है। और दूसरा नीच ही अनुद्दात। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा निर्धारित स्थान का निचले भाग का स्पर्श करती है उसे अनुद्दात कहते हैं। समाहार स्वरितः। और जिस वर्ण में उद्दात और अनुद्दात दोनों के धर्म, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उसे स्वरित यत्न कहते हैं। इस प्रकार से बाह्य यत्न कितने प्रकार का हुआ? 11 प्रकार का हुआ। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात। तो अपना मूल रूप से पारिभाषिक रूप में कहेंगे तो हम यही सिद्ध करते हैं कि वर्ण का उच्चारण करते समय जो यत्न किया जाता है वो 2 प्रकार का हुआ। पहला आभ्यंतर यत्न, दूसरा बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का हुआ। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। और बाह्य यत्न 11 प्रकार का हुआ। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात। इस प्रकार से हमारा ये यत्न का विषय पूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो के अंदर अपन शेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।